एक पंडित जी थे, बड़े गरीब थे, बेचारे के यहाँ 2 जून की रोटी नहीं होती थी। तो उनकी पंडितानी ने कहा कहीं चले जाओ और परदेश में नौकरी करो जाके। तो पंडित जी को सतुआ पिसान बांध दिया। पंडित जी चले, चलते चलते, पहले पैदल के रास्ते होते थे, चलते चलते बहुत दूर जब पहुंचे, थक गए बेचारे। एक महात्मा का आश्रम था, तो आश्रम में बैठ गए। महात्मा कुटी से बाहर निकले तो कहा, अरे भाई बच्चा कैसे? कहा, महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण, मेरे घर में 2 जून की रोटी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम परदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, कुछ करेंगे तो बच्चों का भरण पोषण होगा। महात्मा दयालु थे, उन्होंने कहा, पंडित जी बाहर मत जाओ, मैं तुमको एक ऐसी प्रसादी दे रहा हूं, आराम से घर में रहना, खाते पीते रहना। तो महात्मा ने एक संखिया दे दिया उनको, संखिया छोटी वाली, और कहा, पंडित जी इसको जब जगह को पवित्र करके लीप करके और रखोगे, और हाथ जोड़ के आंख बंद करना और कहना है, संत की दी हुई संखिया हमें 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए जो जरूरत हो मांगना, ये दे देगी तुरंत। जाओ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब लेके संखिया चले। जब रास्ते पे आए तो एक पड़ाव पड़ा, कस्बा यानी चौराहा, दुकान उकान थी। पंडित जी ने सोचा चलो संखिया तो पैसे दे देगी, कुछ नाश्ता कर लिया जाए। एक दुकान पे गए तो बस कहा, भाई ये दे दो, वो दे दो। और जब सब खाया पिया, कहा कितना बिल हुआ, पैसा कितना हुआ? तो कहा 5 रुपए। तो बस उन्होंने थोड़ा सा जल से डाला और संखिया को रख दिया। कहा, संत की दी हुई संखिया 5 रुपए दो। तो फट से 5 रुपए आ गया उसके ऊपर। और वो दुकानदार देख रहा था। दुकानदार ने कहा, ये तो अच्छी अजीब होगा। अब वो कहते हैं, पंडित जी लो भैया ये 5 रुपए। कहा, अरे महाराज हम ब्राह्मणों से पैसा नहीं लेते हैं। अरे आप पहले क्यों नहीं बताया कि हम ब्राह्मण हैं? अरे तो और ये खाओ वो खाओ, और खिलाने लगा अपनी तरफ से। और जब खूब मस्त कर दिया पंडित बाबा को, 4 पाई लगा दिया। कहा, महाराज अब थोड़ी देर आराम विश्राम कर लो। पंडित जी कभी खाए नहीं थे, छेना वेना खूब भफर के खा लिया। और जैसे 4 पाई पे गए तो नींद आ गई। नींद आ गई तो वो छल कर दिया। दुकानदार गया और नकली संखिया डाल दिया, वो असली वाली निकाल लिया। अब जब पंडित जी की नींद खुली तो कहा, अच्छा चलते हैं भाई? कहा, ठीक है महाराज जाओ। अब चले आए। दूसरे दिन जब वापस आ गए तो पंडितानी नाराज होने लगी, कमाई करके आ गए। कहा, नहीं भाई, ऐसी कमाई महात्मा ने दिया है कि सारी जिंदगी चलेगी। कैसे? कहा, लीपो थोड़ी जगह। और जैसे लीपा पंडिताई ने रखा, कहा, संत की दी हुई संखिया हमें 10 रुपए दो। एक नहीं आए। अरे कहा, दो, एक नहीं आए। घंटों चिल्लाते रहे, एक नहीं आए। तो पंडितानी ने संखिया पकड़ा, इससे फेंका। कहा, ये सब दुनिया का ढोंग करके आयो? अरे कहा, नहीं दिया है अभी वहां पर। अरे कहा, नहीं, अब क्यों नहीं दे रहे? पंडित जी ने सोचा चलो फिर महात्मा के पास चले कि शायद इसका जो बैंक बैलेंस है शायद खत्म हो गया हो। तो फिर गए दौड़ के। अब महात्मा के पास कहा, महाराज एक बार इसने 5 रुपए दिया, अब नहीं दे रही। महात्मा कहते, मैं माने ही नहीं सकता कि बताओ क्या क्या किया तुमने, कैसे कैसे। तो सब कहानी जब बताई, कहा बस धोखा हो गया, दगा कर दिया, किसी ने तुम्हारे साथ दगा कर दिया। कहा, कोई बात नहीं, ले ये दूसरी संखिया ले जाओ और वही दुकान पे जाना और लेप करके खाना पहले खा लेना और फिर लेप करके पवित्र करके कहना, संखिया 10 रुपए दो। तो ये कहेगी 20 लो। कहा, अरे 20 दो। कहेगी 40 लो। कहा, 40 दो। कहेगी 80 लो। अरे कहा, 80 दो। तो कहेगी 160 लो। इसको लेना देना कुछ नहीं, ये दुगना भाव बढ़ाती चली जाए। वो पंडित जी लेके गए
और जाके जैसे वहां खाया पिया 10-20 का, और कहा संख्या 20 रुपए दो, तो कहती 40 ले। तो कहा अरे 40, अच्छा दे दो 40, अरे कहा 80 ले लो बार बार से। तो दुकानदार सुन लिया, अरे कहा महाराज ये सब क्या करते हो। वो सोचता ये तो 5 ही दे रही है एक बार में, और ये तो 160-200 दे रही, ये तो ज्यादा काम है। इसमें जब 20 बार मांगेंगे तब 100 आएंगे, और इसमें एक ही बार में 150 आ जाएंगे। अरे कहा महाराज फिर तुम कल वाली भूल करने लगे। अरे बस ये वो करके फिर लिटा दिया। तो पंडित को कहा नींद आने वाली। अब जैसे थोड़ा आंखी झपरी ऐसी वैसी किया, तो वो आया, असली वाली डाल दिया और नकली वाली ले लिया। पंडित जी जैसे खुरक सुना कि असली आ गई मेरी झोली में, बस उठे, कहा जा रहे भाई। कहा ठीक है महाराज जाओ। अब गए घर में, तो गए, कहा आ गए, मिल गई असली। अरे कहा बिल्कुल असली मिल गई। कहा जल्दी पवित्र करो जगह। अब जगह को पवित्र किया और रखा। कहा संत की दी हुई संख्या 20 रुपए दो, तो फट से आ गए 20 रुपए। इधर उस दुकानदार ने क्या किया, कहा चलो अब तो पंडित जी चले गए, अब इससे थोड़ा नगद नारायण कर लिया जाए। तो लीप पोत करके रखा। कहे संत की दी हुई संख्या 20 रुपए दो, तो कहती 40 लो। तो कहती 40 दो। वो कहती अरे 80 लो। वो कहता अरे 80 दो। कहा 160 ले लो। अरे कहा 160 दे दो। अरे कहा 320 ले लो। अरे कहा कुछ देना है ना, है कि नहीं। कहा कुछ नहीं, लेने देने वाली तो चली गई। जो लेने देने वाली थी वो तो चली गई। अब डपोल शंख बचा है, डपोल शंख बचा है। ये केवल कहती है, देती नहीं है। तब प्रेमियों इस हिसाब से आप लोगों को बहुत सजगता से रह करके, अभी सुनाया, बहुत अच्छे ढंग से बताया है, लेकिन सुनना स्वभाव बन गया है और करने में अभाव हो गया है। सुनना स्वभाव है और करने में अभाव है। जब अभाव आ जाएगा तो काम अपना नहीं कर पाओगे, केवल बस यही जमखड़ा लगाते घूमते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। घर में चुपचाप बैठो और जैसे अभी बताया, नैनन की कर कोठरी, दो नैन नजर जोड़ के, कोई पहाड़ थोड़ी उल्टाना, बैठो और बैठ करके नैनन की कर कोठरी, ये पुतली पलंग बिछाए। लोग कहते हैं ना पलक पावड़े बिछे हुए। ये पलक पावड़े प्रभु आपको पाने के लिए इन पलकों के गलीचे डालना पड़ता है। नैनन के कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकदारी के पिय को ले रिझाए। और नहीं तो समय अगर निकल गया तो बार बार ये समय आने वाला नहीं है। बहुत सोच समझ करके आप सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है, गुरु महाराज सच्चे रास्ते का दान आप लोगों को दिया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं। 5 नाम सच्चे, उनके 5 रूप सच्चे, उनकी 5 वाणियां सच्ची, और इस मनुष्य मंदिर में बज रही है, हो रही है। और ऐसे नहीं वो किरीर मिरीर में बंद होने वाले घन घरों, ऐसा नहीं है कि वो धीमी आवाज नहीं है। घन घमंड गरजत घन घोरा, ये संसार एक तरफ चिल्लाता रहे, और जब वो शब्द प्रकट हो जाएगा तो ये संसार के सारे शब्द गुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। सिंह दहाड़ करे बनमा तब मस्त गेंद, जिस समय वो आवाज आएगी। लेकिन बस आप थोड़ा सा भूल करते हो कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, फुर्सत भजन वाला, ये काम से निपट जाए, तब फिर भजन ही भजन करना है और कोई कुछ नहीं। जब वो काम खत्म हो गया तब तक ये दूसरी रील आ गई, अरे चलो अब इसको भी निपटा दो। जब वो निपट गया तो तीसरी आ गई। अरे प्रेमियों, एक राजा थे, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, उनके घोड़ा को प्यास लगी, तो एक चरखी चल रही थी किसान की, पानी निकल रहा था। तो राजा
ने सोचा चरखी पे पानी पिला दें। जैसे घोड़ा पानी के पास गया तो चरखी घूमती थी तो किर्र मिर्र किर्र मिर्र किर्र मिर्र आवाज देती थी। तो जैसे किर्र की आवाज हुई तो घोड़ा बिदक गया, भगा दूर। तो कहते हैं किसान बंद करिए, मेरा घोड़ा प्यासा है। तो उसने बंद कर दिया, बैल को रोक दिया, तो पानी आना बंद हो गया। और जब पानी आना बंद हो गया तो कहा है किसान मेरा घोड़ा प्यासा है, अरे पानी तो निकाल। तो बैलों को फिर चला दिया, तो फिर वो किरिर मिरिर किरिर, तो फिर घोड़ा भी दब गया। अरे कहा बंद कर। तो किसान कहता अरे महाराज इसी किरिर मिरिर के बीच में अगर प्यास बुझा ले घोड़ा तो बुझा ले, कहीं शांति का समय आने वाला नहीं। इसी लड़ाई झगड़े में, इसी ईर्षा द्वेष में, इसी वाद में, जात में है सब वाद फैले पड़े हुए। जब तुम आए थे तो कोई वाद लेके आए थे? जब आए थे धरती पे कोई जाति लेके आए थे? जब धरती पे आए थे कोई कपड़ा गहना सोना चांदी रुपया पैसा लेके आए थे? नंगे बदन आए थे और नंगे बदन ही यहाँ तो कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन चिता के ऊपर जब आग लगती है तो कपड़े पहले जल जाते हैं। नंगा बदन हो गया कि नहीं हो गया? क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जला दी जाएगी, और जिस नारी से नेह किया तू वो भी देख डराएगी। कछुक दिनन तक याद करेगी और फिर तू याद न आएगा। और सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र ये प्यारे मरघट तक ले जाएंगे, और स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आवेंगे। कोई न तेरे साथ जाएगा, काल तुझे ले जाएगा। सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, आंख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर। जय गुरुदेव नाम ही आखिर, और सबका साथ निभाएगा। और सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताए।